मुझे अच्छे से याद है, हम वही टीचर्स हैं जो रात को 3-3 बजे तक जाग जाग कर आप लोगों के लिए हम लोगों ने आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया। रिजल्ट हम लोगों ने इतना क्या दांव पे नहीं लगाया जब आपके कमीशन ने रिजल्ट की डेट दी, और आज भी हम इस रिजल्ट को कोई टीचर डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। यकीन मानिए, जब मुझे नहीं हो रहा है तो किसी को नहीं हो रहा है। इस पर भी हम सोचेंगे, कुछ करेंगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, पहली बात तो किसी भी टीचर को कट ऑफ के लिए बोलना और ये गालियां देना माँ बहन की बंद कीजिए। कल एक टीचर का लाइव वीडियो चल रहा था और आप उसमें जाकर उसको माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। बस उसने आपको कट ऑफ बताई, उसे थोड़ी ना पता था किस तरीके से रिजल्ट आने वाला है। अब इसके लिए अगर आपको, पहली बात, आप किसी के लिए आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, अपशब्द यूज मत कीजिए, और अगर आपको करने भी हैं तो अपने कमीशन के लिए कीजिए, नहीं तो आगे से कोई टीचर आप लोगों के लिए कभी फाइट नहीं करेगा। याद रखिएगा, कल को अगर ग्रुप डी का एग्जामिनेशन जो फरवरी में होना है, अगर उसकी डेट पोस्टपोन हो गई तो कोई टीचर आप लोगों के लिए साथ में नहीं आएगा। मैं तो बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। तुम लोगों के लिए लड़ो, रातें रात खराब करो, अपना सब कुछ दाव पे लगाओ, तुम्हारा रिजल्ट अनाउंस करवाने के लिए डेट निकालो, और जो कमीशन ने कहा उस हिसाब से हमने कट ऑफ बताई, उसके ऊपर तुम टीचर को ही गालियां देके चले जाओ। गलत है ना ये? तो प्लीज थोड़ा सा ढंग से। अब देखो ऐसा रिजल्ट बना है, अब हो रहे हैं सब टीचर्स बात कर रहे हैं आपस में कि कुछ करना, कुछ हो सकता है क्या। अब बच्चे कह रहे हैं मैम रिवाइज्ड की डिमांड करो। अब अगर हम इसके रिवाइज की डिमांड करेंगे तो कमीशन सीधा बोलेगा कि भैया तुम अब ग्रुप डी का तो फिर एग्जामिनेशन होना ही, अब भूल जाओ कि करवाना ही नहीं चाहते हैं वो। इसलिए प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो। मुझे भी पता है कि ये सब गलत हो रहा है। एक बच्चे के रिजल्ट को आप 5 जगह काउंट करवा के उसे आप शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो। ये मैंने मुजफ्फरपुर का बताया, ऐसा ही मैंने रात को बेंगलोर का भी देखा था। बेंगलुरु वाले में भी सेम कर रखा है इन्होंने। तो मैं आज सारे उनका बैठकर मैं एक बार पढ़ भी रही हूँ कि सारे क्या किसी जोन में ऐसा भी कुछ अलग किया है क्या इन लोगों ने, कि किसी एक बच्चे को एक जगह काउंट किया है क्या। तो उस पर आप लोग भी पहले काम करो, उसके बाद देखते हैं हम रिवाइज्ड आपके इसके रिजल्ट की थोड़ी डिमांड करेंगे, अगर हमारी कोई सुनेगा तो। अदरवाइज भैया जो किस्मत में होगा हमारी, और जो आपकी किस्मत में होगा उसे कोई टाला नहीं जा सकता। लेकिन ये बात पक्का है कि इन लोगों ने इस तरीके से रिजल्ट बनाया है तो मैक्सिमम 3 लाख से ऊपर बच्चों को इन्होंने शॉर्टलिस्ट नहीं किया होगा। बस ये 3 लाख मैक्सिमम स्ट्रेच करके लिमिट है।